Today I am going to start new chapter which is algebraic expression. Is it okay? तो चलिए आज हम algebraic expression स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें जो टर्म्स हैं पहले उसको अच्छी तरह से समझ लेना है। ओके, प्रॉपरली आप केयरफुली आप इस वीडियो को वॉच करिएगा ताकि आपको समझ में आए। इज इट ओके? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट की। ठीक है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो वेरिएबल्स मींस अ सिंबल व्हिच हैव न्यूमरस वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। ऐसे सिंबल जो कंटेन करता हो डिफरेंट वैल्यू को, डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू को, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। ओके, एंड कांस्टेंट अ सिंबल व्हिच हैव फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। राइट, कांस्टेंट का मीनिंग है कि एक ऐसा सिंबल जो फिक्स वैल्यू को कंटेन करता है, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू को रखता है, उसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट। राइट, तो अगर हम बात करते हैं वेरिएबल का तो एक्स वाई जेड पी क्यू आर ये सब यूज करते हैं हम लोग, ये सब यूज करते हैं। ए बी सी डी ये सब जितने भी हैं हम लोग यूज करते हैं। मीन्स ए टू जेड टोटल वैल्यू है 26 जो लेटर है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। बट जनरली हम लोग देखते हैं कि यही सारा चीज को यूज किया जाता है वेरिएबल में। राइट, तो ये वेरिएबल है और इसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स नहीं रहता है, वो डिफरेंट वैल्यू को कंटेन करते हैं। वैसे ही जैसे अगर 2, 3, 5, 6 ये जितने भी हैं नंबर्स, ये सब कांस्टेंट है। ये सब क्या है, कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट बोलते हैं। राइट, ठीक। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पहले इसको जानना जरूरी था। इज इट ओके? तो अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिफाइन करें तो ये है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ, आप ऐसे देख सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट which is connected by 4 basic operation, sum or all. Right, means algebraic expression combination है किसका, combination होता है वेरिएबल एंड कांस्टेंट का। वेरिएबल एंड कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन 4 बेसिक ऑपरेशन से सम और ऑल, या कुछ बेसिक ऑपरेशन उसमें अप्लाई हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, तब हम इसको बोलेंगे कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। राइट, जैसे 2x प्लस वाई। राइट, तो ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी तरह से x पावर 3 प्लस 9 ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो कुछ प्लस माइनस ये जो बेसिक हमारे फंडामेंटल ऑपरेशन है, तो ये प्लस माइनस इंटू एंड डिवीजन इसके साथ ही रहेगा, तब हम बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हो सकता है ये हो भी और हो सकता है नहीं भी हो। सपोज करिए कि अगर कोई हम एक्स क्यूब लिख देते हैं x टू द पावर 3, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब जरूरी नहीं है कि इसमें हम सारा चीज को हम इंडिकेट करें, सारा चीज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये हमारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको हम लोग कहते हैं। इज इट ओके? अब इसी में आगे हम चलते हैं टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इज इट ओके? तो टर्म्स का मीनिंग है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, प्लस और माइनस के साथ वो जो सेपरेट होगा तो उसमें डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग होंगे। राइट, तो ईच पार्ट्स को टर्म्स कहते हैं, ईच पार्ट्स को टर्म कहते हैं। सपोज दैट जैसे ये 2x प्लस वाई है। राइट, बीच में प्लस है या माइनस हो सकता था, तो प्लस और माइनस से ही पे डिपेंड करता है कि ये टर्म्स कितने हैं।
तो इसमें देखिए 2x और y है, इसके बीच में प्लस है, दैट मीन्स ये टर्म्स अलग है और ये टर्म अलग है, माने 2 टर्म्स हो गया। इट ओके। इसमें देखिए ये सिर्फ सिंगल टर्म है और इसमें भी 2 टर्म है। इसी तरह से x स्क्वायर प्लस x प्लस 9, इसमें 3 टर्म्स हो गए, 1 2 3। देखिए डबल प्लस है, हो सकता है कहीं माइनस भी हो। तो ये हमारा टर्म्स है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर प्लस और माइनस के साथ अगर सेपरेट किया गया है, दैट मीन्स वो टर्म्स में सेपरेट कर दिया गया है। अजीत ओके। चलिए अब हम जो बात करेंगे वो है टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज ओनली वन टर्म, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, उसको हम लोग कहेंगे मोनोमियल। क्या कहेंगे उसको? मोनोमियल कहेंगे। तो देखिए ये हमारा मोनोमियल है। ये क्या है हमारा? मोनोमियल, राइट। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव 2 टर्म्स, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स हो, तो उसको बोलेंगे बायनोमियल। क्या कहेंगे उसको? बायनोमियल। तो ये हो गया बायनोमियल। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स हो, राइट। कितने टर्म्स हो? 3 टर्म्स हो। तो देखिए इसमें 3 टर्म्स है, तो इसको बोलेंगे हम लोग ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, राइट। इसी तरह से ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 4 टर्म्स हो, ठीक है, उसको बोलेंगे क्वाड्रिनोमियल, राइट। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस 9, अगर ऐसे हैं तो देखिए 1 2 3 4, इसमें कितने टर्म्स हैं? 4 टर्म्स हैं। दैट मीन्स ये हमारा हो गया क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल, इसमें किसको बोलेंगे हम लोग? क्वाड्रिनोमियल। 4 टर्म्स होगा तो क्वाड्रिनोमियल, 3 टर्म्स हो गए तो ट्राइनोमियल, 2 टर्म्स होंगे तो बायनोमियल, एंड 1 टर्म होगा तो मोनोमियल। ओके। तो एक्चुअली ये तो मैंने नाम बता दिया। तो पॉलिनोमियल भी एक वर्ड आता है कि पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल मींस ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन 2 और मोर देन 2 टर्म्स, राइट। ऐसे पॉलिनोमियल ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स या उससे ज्यादा हो, तब हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है, राइट। मींस मोनोमियल को छोड़ करके बाकी जितने भी हैं 2 टर्म्स वाले, 3 टर्म्स वाले, 4 टर्म्स वाले, सब पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसको पॉलिनोमियल कहें। चलिए तो अब हम बताने जा रहे हैं फैक्टर क्या है। तो सपोज करिए कि ये 6x है और किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ये टर्म है, तो किसी भी टर्म में ये हो सकता है इस तरह का फॉर्मेट, ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, राइट। तो इसमें ये जो है कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट है या वेरिएबल का प्रोडक्ट है, ओके। तो इसमें जो वेरिएबल का प्रोडक्ट है, तो x जो है वो फैक्टर है वो टर्म का, राइट। वैसे ही 6 भी क्या है? ये पूरे टर्म का एक फैक्टर है, ठीक है, इस टर्म के लिए फैक्टर है। उसी तरह से अगर इस टर्म की बात करते हैं, और ये टर्म कहाँ का है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मैंने लिया है, तो ये जो y होगा एक फैक्टर होगा उस टर्म के लिए। इसी तरह से x भी एक फैक्टर होगा उसी टर्म के लिए। अजीत ओके। तो इसमें न्यूमेरिकल भी हो सकता है और लिटरल भी हो सकते हैं। इसी तरह से कोफिशिएंट की अगर बात करते हैं, तो कोफिशिएंट में कोई भी अगर टर्म है तो उसपे जो हमने फैक्टर शो कर रहे हैं वो प्लस और माइनस के साथ अगर है, तब हम बोलेंगे कि ये कोफिशिएंट है। जैसे बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x तो इक्वल टू क्या होगा? 6 प्लस और माइनस के साथ दें तो बोलेंगे 6। अगर प्लस नहीं भी देते हैं तो कंसीडर किया जाता है, बट अगर माइनस पे है तो माइनस आपको देना पड़ेगा। अब प्लस नहीं है तो ये कॉमन अंडरस्टूड है, समझ जाएंगे। लेकिन
जब आपको अगर माइनस में है तो माइनस में देना पड़ेगा, अगर माइनस होगा तो। एजिट ओके। अगर इसमें बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, -y। कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस टर्म 6 + 6 और कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस टर्म -y हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करने हैं। ठीक है, इसी तरह से कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म उसको कहेंगे जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, फ्री फ्रॉम वेरिएबल। ऐसे टर्म्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। सपोज दैट x³ + 3, राइट। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसमें हमारा वेरिएबल नहीं है। जब वेरिएबल नहीं है तो इसको हम लोग कहेंगे कांस्टेंट टर्म, इसको बोलेंगे हम लोग कांस्टेंट टर्म, राइट। चलिए अब लास्ट टॉपिक जो इसका टर्म्स है उसको हम बता रहे हैं। ये है लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म, राइट। इसके बाद एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे और उस बेस पे आपको क्वेश्चन को करने हैं। तो चलिए हम लाइक टर्म और अनलाइक टर्म्स की बात करते हैं। ठीक है, लाइक टर्म्स मीन्स द टर्म्स विच हैव सेम वेरिएबल। इज इट ओके? ऐसे टर्म्स जिसमें जो वेरिएबल है वो सेम होने चाहिए। जैसे 2x² y, कोई टर्म है जो 2x² y है और सेकेंड टर्म इस तरह का है x² या 9x² y है। तो ये दोनों टर्म की अगर बात करते हैं तो ये दोनों क्या है, दोनों में जो वेरिएबल है सेम है। x² y इसमें भी है और x² y इसमें भी है, दोनों में x² y है। दैट मीन्स ये बोथ आर लाइक टर्म। ठीक है, मीन्स वेरिएबल सेम होने चाहिए। वैसे ही अगर हम बात करते हैं जैसे 6x है और एक लेते हैं -x, तो ये जो दोनों है ये लाइक टर्म होगा, ये लाइक टर्म। अगर जैसे ही हम चेंज कर देते हैं वेरिएबल को, 6x लेते हैं और नेक्स्ट अगर 6y है, तो वेरिएबल चेंज होने की वजह से ये हमारा अनलाइक टर्म हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, अनलाइक टर्म। बट ये दोनों क्या है, लाइक टर्म। ठीक है, बस लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म डिपेंड करता है कि उसका वेरिएबल क्या है, राइट। वेरिएबल जो होगा वो सेम होना चाहिए दोनों साइड में। मीन्स अगर पावर में है दोनों में पावर हो, राइट। और पावर नहीं है, मानते हैं 1 पावर है तो सब में 1 पावर हो। इसमें स्क्वायर था तो इसमें भी स्क्वायर है, इसमें y का पावर 1 है, इसमें भी y का पावर 1 है। ठीक है, सेम वेरिएबल अगर है तब हम बोलेंगे कि हमारा क्या है, लाइक टर्म। इज इट ओके? अगर नहीं है तब अनलाइक टर्म हो जाएगा। और जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का तभी होता है जब वो लाइक टर्म हो। ठीक है, लाइक टर्म होगा तभी उसका ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जैसे है उसको वैसे ही उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज देखिए 6A। एक्सरसाइज 6A में एड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, राइट। एक्सरसाइज 6A क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 5x ऐड करने के लिए कहा है, तो +7x एंड +-6x है, इसको कहा ऐड करना है, राइट। इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो मैंने अभी बताया था कि ऐड तभी करेंगे जब लाइक टर्म हो सारा, राइट। मीन्स वेरिएबल सेम हो। देखिए इसमें भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दैट मीन्स ये सारा लाइक टर्म है, तब हम इसको ऐड कर सकते हैं। और ऐड करेंगे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो वेरिएबल है उसको सेम छोड़ देते हैं, राइट। तो इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 5, 7 और ये -6 एक साथ रखें और ये बाहर में x लिखेंगे, राइट। अब इसको ऐड सब्ट्रैक्ट जो करना है कर लेंगे। 5 + 7 12 और 12 - 6 तो क्या आएगा, 6 हो जाएगा। तो पहले इसको 12 - 6x
और 12 माइनस 6 क्या हो जाएगा 6 तो ये आंसर हो गया आपका। तो ये हो गया हमारा क्या एडिशन, मैंने इसको ऐड किया। सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को ही ऐड किया जाता है और जो वेरिएबल है उसको सेम छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट था 1 का, और ये सेकंड देखिए, इसमें अगर फ्रैक्शन में है तो न्यूमेरिकल में ही वैल्यू जो होगा इसका फ्रैक्शन का उसी को ऐड करेंगे 3/5x, राइट। इसके बाद ऐड करना है 2/3x एंड -4x 4/5x। ठीक है, तो इसको ऐड करना है। तो मैंने कहा कि सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही ऐड किया जाता है, ऐड या सबट्रैक्ट किया जाता है, बाकी को हम बाहर ले लेंगे। तो 3/5 प्लस 2/3 और -4/5 ये एक साथ हो गया, राइट। तब ये एडिशन ऑफ फ्रैक्शन तो जानते हैं, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में क्या किया जाता है, सबसे पहले ये डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेटर है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग एलसीएम लेंगे 5, 3 और 5 का, तो क्या आएगा 15 आएगा। तो जब 15 आएगा तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं कि 5 से डिवाइड करेंगे, एलसीएम में क्या आएगा 3, तो 3 3 जा ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 4 3 जा 12, इधर x। ठीक है, तो 10 प्लस 9 क्या हो जाएगा 19 और -12 बाई 15 इंटू एक्स, राइट। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 19 - 12 7/15x। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। इस तरह से हम इसको ऐड करेंगे। जो भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है आपको इसी तरह से ऐड करना है, और ऐड तभी होगा, पहले आप चेक कर लीजिए कि वो लाइक टर्म है या नहीं है। अनलाइक होगा तो ऐड करने की फिर जरूरत नहीं, उसको वैसे ही सिर्फ प्लस या माइनस करके छोड़ देना है। मीन्स अगर ऐड करना होगा तो प्लस साइन दे करके छोड़ देंगे, और अगर सब्ट्रैक्ट करना होगा तो माइनस साइन दे करके उसको वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो बाकी 1 में जो भी क्वेश्चन है ऐसे ही करना है। और एक 2 नंबर देखिए क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 2 है सब्ट्रैक्ट -8xy, ये फर्स्ट नंबर है इसका, 8xy फ्रॉम 7xy सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो फ्रॉम के बाद होता है उसको पहले लिखा जाता है सब्ट्रैक्शन में। तो 7xy सब्ट्रैक्ट करना है क्या -8xy। तो ये 8xy जो सब्ट्रैक्ट करना है वो चीज है, और ये माइनस साइन के साथ है तो माइनस लिखेंगे, और हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए माइनस है। अगर ऐड करना रहता तो यहाँ प्लस का साइन देते। ठीक है, तो इसका जहां भी इस तरह का फॉर्मेट मिलता है माइनस, और इन साइड में भी अगर माइनस है ब्रैकेट के तो प्लस हो जाता है, राइट। तो ये हो जाएगा आपको प्लस, दैट मीन्स 8xy, राइट। ओके, अब ये दोनों को क्या करेंगे ऐड कैसे करते हैं, न्यूमेरिकली ऐड करते हैं, मीन्स नंबर को सिर्फ ऐड करते हैं। तो 8 + 7 15, और xy जैसे रहे वैसे ही रहने देंगे इसको। ठीक है, तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 6A, और बाकी का क्वेश्चन भी आप ट्राई करिए, इसी तरह से आपको करना है सारा क्वेश्चन को। ठीक, ओके। तो बस आज इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेकर के आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। ओके, थैंक्स।